हमारा लोक वीणा की तार की तरह है। तार के किसी भी छोर को छू दीजिए, पूरा का पूरा तार झंझना उड़ता है। देखे नहीं आप, उदाहरण दे रहे थे, कहीं हरियाणा का उदाहरण, कहीं मध्य भारत का उदाहरण, पर वही है, लोक तो लोक है। निक्सन जब राष्ट्रपति थे अमेरिका के, तो वो अमेरिका के दो लोग आए थे बनारस। हमारे यहाँ से दो किसान गए थे गंगा स्नान करने। उन्होंने कहा, मैं अमेरिका से आया हूँ, सर्वशक्ति संपन्न है मेरा राष्ट्रपति, कुछ संदेश देना चाहते हो? तो उन गांव वालों ने कहा, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके राष्ट्रपति को हमारा राम राम कह देना। तो ये चाहिए। ये देखिए, ये प्राण मुक्ता भी मनमस्त हुआ तो क्या बोले। अभी सर जब बात कर रहे थे जाति की बात, बाबा तुलसी ने इन्हीं के पचिदन्य टोपी में से लिया। जगपी जग दारुण दुखना ना सकते कठिन जाति अपमाना। जो सर कह रहे थे ना, बहुत करा रहे थे, आपको रहना पड़ेगा, मर्यादा आपने तोड़ी है। तो ये जो परंपरा जो चली आ रही थी हमारी गीतों के माध्यम से, लोक साहित्य का जो 5 भाग है उसका 50% तो लोकगीत ही है। लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति कैसे होगी? लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति हमारे इन्हीं अनुष्ठानों से, क्रियाकलापों से और गीतों से ही तो होती है। ये परंपरा चली आ रही है, पर उन्हीं लोकगीतों की अब महत्ता रह गई है जिनका सामाजिक बेस है या धार्मिक आधार है। आपने देखा होगा, आज भी विवाह गीत बजते हैं, आज भी देवी के गीत शारदी और वासंती नवरात्रों में आप सुनते हैं। पर नए सीजन होने में परेशानी ये हो रही है कि लोगों में अपना हस्ताक्षर करने की चाव बढ़ गई है। पहले हमारे बड़े बड़े साहित्यकार भी कई रचनाओं को अपने नाम नहीं देते थे, छोड़ देते थे, लोग के लिए भी लिखते थे। कोई आया यादव, कोई गाने वाला जोड़ने वाला है, बोलते थे कि भाई मेरे लिए 2-4 दोहा तो बताओ, तो जोड़ जाड़ के दे देते, अपना छापा नहीं लगाते थे। आज परेशानी यही है, वो चोरी चिकारी भी करता है, लोग धुन से या लोग की पंक्ति लेकर अपना नाम लिख देता है। तो 2 धाराएं जो चलती रही हैं। देखिए, भारतीय गणराज्य का, राजनीतिक दृष्टि से भारतीय गणराज्य का छत्तीसगढ़ 26वां प्रांत बन गया, बंटवारा हो गया, पर लोग की आस्था नहीं बदल पाई। आज भी हमारे यहाँ वो अंतिम छोड़ के गांव का भी लोग, गांव के लोग दोनों नवरात्रों में वो गाते हैं, कहाँ न बाजे मैया लोहा के नगारा हो, कहाँ न बाजे मृदंग हो माए, रात न पूर्व बाजे लोहा के नगारा हो, और मैहर बाजे मृदंग हो माए। उनको राजनीति से वास्ता नहीं है, जो लोक की धारा चल रही है। तो इन गीतों की विशेषता तो है, पर उपज के जो उनके क्षेत्र से, खेत खलिहानों से, हमारे बहुत से साथियों ने जो कहा कि श्रम के परिहार के लिए, आदरणीय श्रीवास्तव साहब कह रहे थे और बहुत से, हाँ, श्रम का परिमार्जन होता है। बरसते पानी में हल चलाते हलवाए, तगारी उठाते हुए, धनमारा में काम करते हुए ये गाते थे और अपने श्रम के परिहार करते थे। और इससे भूगोल झलकता है, केवल वो गीत नहीं है, हम भूगोल और इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारे जो कुछ त्रुटियां हैं उसको सुधारने का, ये एविडेंस का काम ये लोक साहित्य, हमारे ये लोक गीत करते हैं। उदाहरण के लिए भूगोल की जब हम बात करते हैं तो आप देखिएगा, बोलना से बिलासपुर के बीच के पट्टी में जब जाएंगे तो वहां जो श्रम के गीत, जो ददरिया जो गाए जाते हैं, उसकी जो शैली में, उसके रवानगी में जो अंतर आ जाता है, वो भूगोल का दर्शाता है। चना रे भाजी तोरेला देवे, तोर कन्हाले चूंदी कोरेला देवे, सासबर खूटी ननंद बर ढार, भौजैया बर ले दे या साल मारे ढार, कुआं के पानी मजूर टहके, सैया खोचे रे कलरुंदा गरिमा महके। देखिए, और इसी को जब आप चिल्फी घाटी से जो चढ़ते हैं तो लहजा बदल जाता है। गीत को हम वहां से भी पकड़ते हैं भूगोल के साथ।
ऐसा गाइले। ये आपकी बिछिया से आगे जाते हैं ना, ये जो चिल्फी घाटी, वो वहां देखना बैगाचक बोलते हैं जिसको। ऐसा गाइले। अब शरीर के देखो, मनुष्य की नश्वरता की भी बात कर रहे हैं, क्षणभंगुरता की बात कर रहे हैं। पाल्डूसन जर्मन के बहुत बड़े विद्वान आए जब हिंदुस्तान, तो वो गोपीनाथ कविराज से मिले। उन्होंने कहा तो देख लिए, नेहरू जी से मिल लिए, बोले उनसे मिलके क्या करूंगा, बोले बहुत से नेता उस प्रवृत्ति के हैं। दिल्ली देख लिए, बोले दिल्ली देख के क्या करूंगा, बोले वो तो सब अनुकरण है, इंग्लैंड में जो भवन बने हैं। तो बोले यदि भारत का आपको गांव देखना है, संस्कृति देखनी है, तो गांव गांव घूमना पड़ेगा। और 2 साल तक वो बंदा घूमे भारत के गांव गांव। और मुंबई में जब उनकी विदाई सभा आयोजित की गई, तो उस विदाई सभा में उन्होंने कहा, ये उनके कथन है भाई, बाइबिल में जो लिखा है पड़ोसी के प्रति ऐसा व्यवहार करो, ऐसा मैंने घटित होते नहीं देखा उस समाज में। पर यहाँ के उपनिषदों में, पुराणों में जो बातें लिखी हैं, वो मैंने गांव के लोगों में घटित होते देखा है, ये उन्होंने कहा। घाटी के ऊपर जब आएंगे तो देखिएगा लहजा बदल जाता है, बोली बदल गई, नजरिया वही है। मतलब आप देखें उसके शैली में, तो खिड़कीरे नंदी खिड़कीरे दहरा, तो चोला मर गए, माटी में मिल गए, हंसा निकल गए, शहर सुनना ला गए रे दोस्त, ये मुखड़ा है। और फिर वो मंत्र शुरू कर दिया, आंसू के अमली फारे चापटी, तो रंग है माया भीतर का पटी, ऐसे गाइले खिड़कीरे नंदी खिड़कीरे दहरा। ये देखिए। और रायगढ़ चले जाइए, है वही गदरिया, पर रायगढ़ की अलग ही आप पाएंगे। भैया बीड़ा पान मंजली मंजल मोला झूलना झूला दे रे दोस्त, आम के पत्ता उड़ाए गिरिया, रही गड़ले उतारो पर बिटिया, भैया दुई बीड़ा। नारी वेदना की गीत जिसको सुआ को कहते हैं ना, जिस मध्यकाल में महिलाओं को कुछ कहने का अधिकार ही नहीं होता था, अपनी बातों को कैसे व्यक्त करे, ये लोकगीत बहुत बड़ा उनका संबल बना हुआ था। ये लोकगीत, ये लोक गाथाएं, विशेषकर लोकगीत में आपने देखा होगा, करिया रे भाटा मैं खाते नहीं कारवंगो वारे चूरा, मैं भाते हो नहीं कारवंगो वारे चूरा। देखो अब नाथ दिया जबरन के चलो, जो वीर गाथा काल के बहुत कुछ तो आउट अपडेट हो गए हैं। सर गांव क्षेत्र में जब रेडियो नहीं थे, टीवी नहीं थी, तो 3 ही किताब पढ़े जाते थे, मुझे मालूम है। रामायण, तुलसी के रामचरितमानस, महाभारत और उनका भी नियम होता था, वो शाम के समय महाभारत गाते थे। और आधा खंड आषाढ़ से लेकर के दशहरा के ढोल तक, और सदाबहार होता था रामचरितमानस। और सचमुच में यदि चार्ल्स इलियट प्रभावित हुए तो उसमें दम है। एक गांव में मैं प्रवचन करने गया, तुलसी जयंती पे बुलाए थे, तो ऐसे में बोल रहा था, तो गांव के मुखिया का लड़का वो मदिरा पान करके मेरे उत्तरी को खींच रहा था पीछे से, ऐसा मैं बोल रहा, देख रहा था। उसके बाद उनको मना रहे थे कुछ लोग, तो मुझे लगा कि मैं जरा प्रयोग करके देखूं आधा खंड तुलसीदास जी पर तो कह रहा था। सचमुच में वो पहले उनकी बात हो रही थी ऐसे ही ऐसे, तो झंझाटेदार में 10 लाइन आधा खंड पढ़ना शुरू किया, वो उठा के पटक दिया उसको तत्काल होती। तो तत्काल गांव में खूब लोग चर्चा भी करते थे, अंगूठा देते, कैसे छत्री तुम लाए हो देवर, सुनो हमारी बात, तिरिया देखत मोहित हो गए, रहने का करे तलवार, अरे सातों भैया हमरो सजिए, संग में सजाई हमारो बाप, और चढ़िया पिठौरा रे संगर में जब 84 बम बजाए, और नाम जो ले रे डोला के मुंह मर ठांस दे हो तलवार, उठाया। तत्काल में फिर उसमें आया तुलसीदास जी के गीतावली में आया, मधुर रस में, छोटी छोटी गोरियां अंगुरियां छबीली छोटी, क्योंकि करुण और रौद्र एक दूसरे की विरोधी रस। तो आज भी वो तो है काम, तो बड़ा प्रभाव रहा।
इसीलिए कहा कि मामा मर जाता है, नहीं सुनना चाहिए। लोग काम काज छोड़ देते थे। मेरी खूब धुनाई पिटाई हुई गुरुजी से। मिडिल क्लास में था, आल्हा पढ़ देता था झुक झुक के। पिताजी शिकायत किए, गुरुजी ये महाभारत रामायण और आल्हा पढ़ता है तो गुरुजी गांव के उस जमाने के जानते हैं, जबरदस्त धुनाई हुई। बोले वर्ष नहीं पढ़ता, किताब पढ़ता है। ये हमारे यहाँ ये संस्कार मिलता था, राम धुनी नवधा राम रमिया से लेकर के लोक संस्कृति का प्रकटन जो मैं कह रहा था, हमारे आदरणीय बिहार के माध्यम से हो या फिर और अलग अलग रूपों से आप जो व्यक्त कर रहे थे। नई पीढ़ी कहाँ है? आज हम वो दृश्य नहीं देख रहे हैं। भवानी भाई की पंक्ति है बहुत बढ़िया। मैं शब्द हूँ क्योंकि खुले नंगे पांव चलता हूँ, मैं शब्द हूँ क्योंकि धूल की गोदी में पलता हूँ, मैं शब्द हूँ क्योंकि चीर कर धरती धान उगाता, मैं शब्द हूँ क्योंकि ढोल पर बहुत जोर से गाता। आज कोई बहुत जोर से ढोल में गाए तो लोग उसे असभ्य मान लेता है, ये तो लोक है। अक्सर मेरे यहाँ लोक और शास्त्र के बच्चे एक कक्षा में आते हैं, क्योंकि एक हिंदी साहित्य पढ़ने वाला वो कथक भी पढ़ता है, भरतनाट्यम भी पढ़ लेता है, एक विषय वो गायन भी पढ़ लेता है, वादन भी पढ़ता है, ड्रामा, तो वे चर्चाते बने हैं। हमारे बहुत से साथियों में भ्रम होता है कि सर चर्चा जो कर रहे थे लोक साहित्य है। अरे भाई, जिसमें राइटर का लेखक का पता हुआ तो कहाँ से लोक साहित्य हो रहा? तो मैं बच्चों को बताता हूँ मनोविरोध की शैली में कि शास्त्र की नायिका विलंबित चलती हैं और लोक की नायिका उछलती मचलती द्रुत में वो चलती हैं। तो उदाहरण एक बताता हूँ उनको। पनिया भरन कैसे जाऊं मोहिरो के रे बनवारी, वो इस स्टेज पर ही वो 1 घंटा तक पनिया भरन वहां चलती रहेगी, पर लोक की नायिका वो राजा भोज चौक तक निकल जाएंगी। चिड़ई बन जा राजा मैं उड़ा खोछा छंगा चिड़ई बन जा। ये ऐसा उदाहरण बहुत कम मिलेगा कि नायिका कहती है देखो ये लोक की विशेषता। ऐसा तो नहीं मिलता कि तुम चिड़िया बन के उड़ना चाहते हो क्या? मेरे देने हैं मजबूत बात की तरह, हिम्मत है। कहीं चिड़ई बन जा राजा मैं उड़ा खोछा छंगा चिड़ई बन जा। गाड़ी रे बागे भागे, गाड़ी रे भागे बाजे ला पटनी, तोला लेके जो हथौड़ी घुमाए कटनी। अब देखिए कहाँ बिलासपुर से कटनी आ गए। 25 साल पहले की बात। अरे लोक की नायिका आइसक्रीम जानती ही नहीं है भाई। लोक में यदि खुलापन है, मर्यादा भी है, एक्शन है, रिएक्शन है। मैं एक सुना रहा हूँ गीत, ये पारंपरिक ददरिया शैली में है, आपको दोनों मिलेगा, मर्यादा भी मिलेगा। सर जी चर्चा कर रहे थे, पागामा सौंदर्य भी मिलेगा, पागामा खुमरी झूले कलगी, साहित्य का सौंदर्य भी देखेंगे, लोक कहेंगे। पागामा खुमरी झूले का लगी चरवाहन दिखे ने दिखे बरदी, एती के बेरा कालक थे होती छेना अंगरा मसे के अंगा कर रोटी। उपमा क्या दिया? अंगा कर रोटी, अंगरा में सेको की कितना समय लगता है लगती। हाथा कानगुने आरे नहीं बना ऐसे, तोर बिना कैसे रही हो मैं जैसे, बिन पानी मछली रे दो तो काका जोड़ी कहीं नहीं तो जाए, देखे मन नहीं तो लागे लगे भाई भाई। कुआं बारी माटे चिड़ैया गोंदा फूल, तोर मोहनी सूरतिया नजर जाए झूल, तोर पैरी के झन्नाटा जियल मारे बन बैला गाड़ी में चढ़ के जाबो बेल पान। शादी नहीं हुई है और मेला घुमाना चाहता है। नायिका कहती है अरे कोई बजनहा पन्ही पहन के वो राजा भोज चौक से गुजरेगा तो लोग नहीं जानेंगे, तो पहले बजनहा पन्ही पहनते थे लोग। अरे रुचमुचु बात बाजार पर नहीं, बिना मंगनी बिहाव कैसे बनही। नंदी के झिरिया तोर मोर पिरिया, सुनता के पुरिया संघरा बना बोरे दोस्त। नंदी के झिरिया बहुत बढ़िया। तो